स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम के बारे में। और स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम के अंदर हमने डिफरेंट टाइप की इम्यूनिटी की बात की थी, जिसमें एक नेचुरल इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल में हमने बात की थी कि जो बाय बर्थ इम्यूनिटी होती है किसी भी पर्सन में, उसको हम इन्नेट या नेचुरल इम्यूनिटी बोल देते हैं। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी जो कोई पर्सन अपने लाइफ टाइम के दौरान अडेप्ट करता है, एक्वायर करता है, तो उस इम्यूनिटी को हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा था। तो आज हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आगे फर्दर दो तरह की होती है, एक एक्टिव और दूसरी है पैसिव इम्यूनिटी। देखो, एक्टिव इम्यूनिटी है द टाइप ऑफ इम्यूनिटी or the type of acquired immunity which generally develops due to person's own body cells। यानी वो इम्यूनिटी जो किसी पर्सन के अपने बॉडी सेल्स के कारण पैदा होती है। द टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच डेवलप्स थ्रू पर्सन's ओन बॉडी सेल्स एंड इट इज लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक रहती है, एंड इट इज हार्मलेस, इट डू नॉट कॉज एनी साइड इफेक्ट्स। यानी जिस आदमी में भी ये पैदा होती है उसमें ये किसी किस्म के साइड इफेक्ट्स पैदा नहीं करती और लंबे समय तक रहती है ये इम्यूनिटी। और ये इम्यूनिटी जो है ये तब पैदा होती है जब पर्सन की बॉडी के खुद के सेल्स जो हैं वो इम्यूनिटी डेवलप करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये बोलूं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी। किसी भी आदमी की बॉडी में एंटीबॉडीज, जो कि एक स्पेशल काइंड की इम्यूनोग्लोबुलिन काइंड की प्रोटीन्स होती हैं, तो उनकी डेवलपमेंट के कारण एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो पैदा होती है। लेकिन अब ये जो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज है ये कौन करवाए? तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगर किसी पर्सन के खुद के सेल्स, उसकी बॉडी के खुद के सेल्स एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करवाएं, तो फिर दैट काइंड ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज, दैट काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। इफ पर्सन्स ओन सेल्स, यानी उसके खुद के सेल्स जो हैं, दे आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, देन द टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। और एक बार एंटीबॉडीज पैदा होगी बॉडी में तो वो लंबे समय तक रहेंगी और ये कैसी होती है? हार्मलेस, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स पैदा नहीं होते। नेक्स्ट है एक्टिव इम्यूनिटी इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, देखो एग्जाम्पल के तौर पे, व्हेनेवर एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, मम्प्स, ये इस तरह के जो डिजीजेस हैं, स्मॉल पॉक्स की अगर मैं बात करूं, या मीजल्स जिसको खसरा हम लोग बोल देते हैं, या मम्प्स, ऐसे जो भी डिजीजेस होते हैं, अगर इन डिजीजेस में से कोई भी डिजीज किसी पर्सन को होता है, एक बार डिजीज पैदा हो गया तो उसके पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडीज पर्सन की बॉडी में प्रोड्यूस हो जाती हैं। और ये एंटीबॉडीज अब लाइफ में कभी भी अटैक होगा सेम पैथोजन का, तो एंटीबॉडीज पहले से होंगी, इसलिए वो डिजीज नहीं हो पाएगा। तो ये जो एग्जांपल्स हैं कि ड्यू टू द अटैक ऑफ सर्टेन डिजीजेस लाइक स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, मम्प्स एटसेट्रा, इवन चिकन पॉक्स, फर्स्ट टाइम जब अटैक होता है तो सेकंड टाइम उसके होने के या सब्सिक्वेंट टाइम होने के चांसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट निल हो जाते हैं ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट सच डिजीजेस।
ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ और ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द पैथोजेंस विच कॉज दीज डिजीजेस। तो ऐसी जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है इसको हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का नाम देंगे। फिर आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, बचपन में हम इंजेक्ट करते हैं वैक्सीन्स, यानी बच्चों की बॉडी के अंदर ड्यूरिंग द वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चों को डिफरेंट टाइप की वैक्सीन जो है वो दी जाती, लाइक MMR, BCG, पोलियो ड्रॉप्स, DPT, ये कई सारी ऐसी वैक्सीन हैं जो इन दी फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस और इन दी फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स दी जाती हैं ताकि फ्यूचर में वो डिजीजेज जो हैं उस पर्सन को आगे चल के लाइफ में ना हो। अब जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि BCG, बैसिलस कालमेटे गुआरिन, ये BCG का इंजेक्शन लगता है। तो इस इंजेक्शन में है क्या, या पोलियो ड्रॉप्स हैं, तो पोलियो ड्रॉप्स जो हैं उन ड्रॉप्स के अंदर क्या चीज है, तो इनके अंदर माइल्ड फॉर्म में यानी वीक फॉर्म में पोलियो वायरस है और इतना वीक है कि वो डिजीज नहीं पैदा कर सकता। लेकिन जब वो किसी चाइल्ड की बॉडी में ड्रॉप्स हम डालते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो जो उनके अंदर फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर गया यानी पोलियो वायरस गया माइल्ड फॉर्म में, तो हमारे इम्यून सिस्टम ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर दी। ऐसे जब हम बार बार पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं तो हर बार क्या पैदा होती हैं, एंटीबॉडीज। इसलिए जब फ्यूचर में कभी पोलियो के वायरस का एक्चुअल में अटैक होगा तो लॉट ऑफ एंटीबॉडीज ऑलरेडी उसकी बॉडी में बन चुकी होंगी ताकि डिजीज जो है वो ना हो सके। सिमिलरली BCG की बात है कि ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ BCG का इंजेक्शन दिया जाता है। डिफ्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस, DPT, डिफ्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस, 3 बीमारियों के लिए ये वैक्सीन है। ऐसे ही MMR, जिसमें मीजल, मम्प्स एंड रुबेला, ये 3 डिजीजेस के लिए वैक्सीन है। तो अगर हम किसी पर्सन की बॉडी में वैक्सीन्स इंट्रोड्यूस करवा के उसके ओन बॉडी सेल्स से पैदा करवाएं एंटीबॉडीज, देन सच काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। और अगर किसी आदमी को कोई डिजीजेस होते हैं तो उसके अंदर अपने आप उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं और डिजीज रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, देन इट इज कॉल्ड एज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी की 2 टाइप्स होगी। और एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, जिसमें पर्सन के खुद के सेल, बॉडी के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, हियर द ओन बॉडी सेल्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। पर्सन के खुद के सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते एंटीबॉडी की प्रोडक्शन में, लेकिन इसमें करते क्या है, रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली इंजेक्टेड। एंटीबॉडीज किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर तैयार की जाती हैं या अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज करवाई जाती हैं, देन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन। इसलिए ये क्या कहलाती है फिर, पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि इसमें पर्सन के खुद के सेल इन्वॉल्व नहीं है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, यानी थोड़े समय के लिए होती है और उसके बाद दोबारा से फिर ये इम्यूनिटी जो है वो पैदा करवानी पड़ती है। जबकि ये क्या थी, एक्टिव इम्यूनिटी, ये लॉन्ग लास्टिंग थी एंड हार्मलेस थी। इसकी भी फर्दर 2 टाइप्स आ गई, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में हम एग्जांपल देंगे क्लोस्ट्रम ऑफ मदर। क्लोस्ट्रम किसको बोलते हैं, आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड जो फर्स्ट मिल्क होता है
मदर की बॉडी से जो प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोस्ट्रम। हाईली न्यूट्रिशियस होता है क्लोस्ट्रम, और इसमें लॉट ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं, खास तौर पे एंटीबॉडी ए, ये अबंडेंटली प्रेजेंट होती है। आईजी का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनो का मतलब इम्यूनिटी से, ग्लोबुलिन का मतलब ग्लोबुलर प्रोटीन, राउंडेड शेप की प्रोटीन। तो एंटीबॉडी जो ए काइंड की है, ये क्लोस्ट्रम ऑफ द मदर के अंदर जो है वो ह्यूज क्वांटिटी में होती है, या इसकी प्रोडक्शन उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो अगर किसी न्यूली बॉर्न चाइल्ड को क्लोस्ट्रम दिया जाता है, देन इट डेवलप्स पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अपने आप उसकी बॉडी में वेरियस डिजीजेस के लिए ये एंटीबॉडीज एंटर करने के कारण थ्रू क्लोस्ट्रम नेचुरल इम्यूनिटी पैदा होगी। इसके अलावा एक एंटीबॉडी है आईजीजी। ये एंटीबॉडी जो है ये थ्रू प्लेसेंटा, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड, थ्रू प्लेसेंटा डेवलपिंग फीटस से, डेवलपिंग मदर से उसके फीटस में, मदर से डेवलपिंग फीटस में, सॉरी, मदर से डेवलपिंग फीटस में ये एंटीबॉडी जो है आईजीजी, ये थ्रू प्लेसेंटा जो है वो एंटर कर जाती है। तो उस डेवलपिंग फीटस में भी नेचुरल इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी पैदा हो जाती है फॉर वेरियस डिजीजेस। और सेकेंड टाइप है पैसिव इम्यूनिटी की, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ये जो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है, it is generally produced with the injection of hyperimmunosera। वेरियस काइंड के सीरम जो हैं, हाइपर इम्यूनोसीरा के जरिए उनको इंट्रोड्यूस करवा के किसी पर्सन की बॉडी में जो पैदा करवाई जाती है पैसिव इम्यूनिटी, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। सो इट इज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपर इम्यूनोसीरा, लाइक एटीएस। एटीएस क्या है? एंटी टेटनस सीरम, एंटी टेटनस सीरम। तो ये जो एंटी टेटनस सीरम है, जो कि टेटनस के खिलाफ बॉडी में इम्यूनिटी पैदा करता है, तो ये हॉर्सेस की बॉडी के अंदर डेवलप किया जाता है और उसको बाद में फिर इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द बॉडी ऑफ पर्सन, सो एज टू इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो ये हमारे पास एक्टिव और पैसिव दो तरह की इम्यूनिटी की हमने बात की है। दोनों की आगे टू टाइप्स हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट है एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज। देखो, मैंने ये आपको बात बोली अभी कि एक्टिव इम्यूनिटी में किसी पर्सन की बॉडी के खुद के सेल्स एंटीबॉडीज बना रहे हैं, और पैसिव में क्या है? पैसिव में बनी बनाई एंटीबॉडीज पर्सन की या चाइल्ड की बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। तो दोनों में डिफरेंस है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास एंटीबॉडीज पैदा कब होती? एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन में स्टिमुलस किसका होता है, तो उसकी हम बात करेंगे। और वो स्टिमुलस किसका होता है? एंटीजेंस का। यानी एंटीजेंस क्या हैं? तो एंटीजेंस आर फॉरेन एजेंट्स, एंटीजेंस आर फॉरेन एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एटसेट्रा। तो ऐसे कोई भी फॉरेन एजेंट when they enter in the body of a person, they stimulate the immune system to produce antibodies against themselves। यानी वो फॉरेन पार्टिकल्स, वो फॉरेन एजेंट्स जो किसी की बॉडी के अंदर एंटर करें, तो उसकी बॉडी क्या करे? उन पार्टिकल्स के खिलाफ, उन एंटीजेंस, उन एजेंट्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर दे।
तो ऐसे कोई भी एजेंट जो हमारे इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट कर दें, दे आर कॉल्ड एज एंटीजेंस। फिर आते हैं एंटीबॉडीज की बात करते हैं। तो एंटीबॉडीज क्या हैं? एंटीबॉडीज आर बेसिकली ग्लोबुलर काइंड ऑफ प्रोटीन्स, यानी शेप वाइज अगर हम देखें तो कुछ प्रोटीन्स जो हैं उनका फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है और कुछ का ग्लोबुलर होता है। तो एंटीबॉडीज आर ग्लोबुलर काइंड ऑफ प्रोटीन्स विच प्ले रोल इन इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करती है। एंड दे आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द एंट्री ऑफ डिजीज काजिंग पार्टिकल्स, एंटीजेंस। एंटीजेंस की एंट्री के बाद जो पैदा होती हैं और उनके खिलाफ लड़ती हैं, ऐसी ग्लोबुलर नेचर की प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज, या इनका केमिकली अगर हम नाम देखें तो ये क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं आईजीज। अब ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं यानी एंटीबॉडीज हैं, इनकी वेरियस ये टाइप्स हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर सारी के सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स का एक जैसा है। हर एक एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन में बेसिकली 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं, 4 इनमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इन ईच एंटीबॉडी और इन ईच इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। और ये 4 पेप्टाइड चेन्स कौन कौन सी हैं? तो ये वाली चेन और ये वाली चेन, ये इनर दोनों चेन्स जो हैं इनको हम बोलते हैं हैवी चेन्स, हैवी चेन्स ऑफ पेप्टाइड्स, हैवी चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड, जिनको हम पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड्स कह रहे हैं। तो ये सेंटर वाली दोनों क्या होगी? हैवी चेन्स। और ये जो बाहर की 2 चेन्स हैं, ये और ये, दीज 2 आर लाइट चेन्स। इसलिए हम क्या लिखते हैं? H2L2। H2 means 2 heavy chains, L2 means 2 light chains। तो 2 हैवी 2 लाइट चेन ऐसे हर एक इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में होती। फिर ये जो चेन्स हैं ये आपस में जगह जगह पर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के जरिए जुड़ी हुई हैं। ये जगह जगह पर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं जिनके कारण ये आपस में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखती है। फिर है चाहे हैवी चेन्स हो या लाइट चेन्स हो, इन ईच चेन देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन्स। एक रीजन जिसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल रीजन, जिसमें चेंज आती रहती है, और दूसरा पोर्शन होगा इन ईच चेन कांस्टेंट रीजन, जिसमें वेरिएबिलिटी नहीं आती। तो हर एक चेन में क्या होती हैं? 2 रीजन्स होते हैं, वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन। ऐसे ही इसमें भी वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन, हैवी चेन्स में भी ऐसा होगा, और जगह जगह पर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का या एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल का। और टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो इनके टाइप्स में एक आती है IgE। यहां E स्टैंड्स फॉर एप्सिलॉन। तो एक इम्यूनोग्लोबुलिन E है यानी इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन। दूसरी है IgA, A स्टैंड्स फॉर अल्फा। तो IG यानी इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। ये इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा जो होती है ये एलर्जिक रिएक्शंस में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। यानी जिन लोगों को किसी ना किसी सब्सटेंस की, ये चीज मैं भूल गया, IgA, ये पहले भी बात आई है, क्लोस्ट्रम ऑफ मदर में बहुत ज्यादा होती है। यानी फर्स्ट मिल्क जो होता है मदर की बॉडी से आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड और आफ्टर द बर्थ ऑफ द यंग वन पैदा होता है, उसमें ये प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी में होती है IgA। IgM जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू बोलते हैं, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये साइज में सबसे लार्जेस्ट है, इट इज लार्जेस्ट इन साइज।
IgD, D स्टैंड्स फॉर डेल्टा, इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा है ये बी सेल्स के सरफेस के ऊपर, बी लिम्फोसाइट्स के सरफेस के ऊपर मेनली बनती है। और IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर। लगभग 80% इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है वो प्रेजेंट होती है। इनमें से मैंने आपको एक चीज बोली, IgE, यानी जो पहले नंबर पे है IG इप्सिलॉन, ये मेनली एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व रहती है। हमारी बॉडी में किसी सब्सटेंस से एलर्जी होती है तो उन एलर्जेंस के खिलाफ फाइट करने के लिए ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है, एप्सिलॉन जो है, वो रोल प्ले करती है। तो क्वांटिटी वाइज जो सबसे ज्यादा है दैट इज IgG, और साइज में सबसे जो लार्जेस्ट है, बड़ी है, दैट इज IgM। और एलर्जिक रिएक्शंस में IgE इन्वॉल्व रहती है। बेसिक स्ट्रक्चर सारी की सारी एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स का ये है। तो ये हमने बात की है इनके बारे में। आगे फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।